स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी इस कंपनी में जाना चाहते हैं एज अप्रेंटिस, आईटीआई पास है, अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अभी आईटीआई पास नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आईटीआई पास नहीं है, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, फिटर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे सब्जेक्ट, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। एक छोटी सी फीस में आप अपने मोबाइल फोन को क्लासरूम के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यूं कहा जाए तो आपका मोबाइल फोन आपका क्लासरूम, या कोई बहाना नहीं पढ़ने का कि नहीं भाई हम कॉलेज नहीं जा पाते, या अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, या टीचर नहीं मिल पाते, ये सारे बहाने खत्म कर देगा आपका मोबाइल फोन। फटाफट डाउनलोड कीजिए ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप और अपनी तैयारी शुरू करिए। ये हो गया नए बच्चों के लिए। हम बात कर लेते हैं जो आईटीआई कंप्लीट कर लिया। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्लान रहता है कि आईटीआई के बाद मैं अप्रेंटिस करूंगा, तो एक अच्छा मौका है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का नाम है, ये भाई नाम तो अपने आप में है कि महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, और इसमें क्या है नाम बता देते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जो लोकेशन है जहां के लिए आपका आया हुआ है ये अप्रेंटिस, कौन सा लोकेशन है, ये कानपुर है। कानपुर कहाँ का, कौन सा वाला कानपुर? कानपुर मेरी जानकारी में, आपकी जानकारी में कुछ हो तो बताना। ये कानपुर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यूपी का कानपुर। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यूपी के रहने वाले हैं तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जरूरी क्या होता है भाई, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, 30 जनवरी 2025 जो है लास्ट डेट होने वाली है। तो इसको आपको महत्वपूर्ण डेट है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद 1 बाय 1 देखोगे आप, मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। आज वैसे ठंड लग रहा है तो आधा मैं बोल पा रहा हूँ, आधा नहीं, ठीक है। तो आईटीआई बच्चों के लिए और वोकेशनल बच्चों के लिए, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th कर रखे होते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट में, यानी व्यवसायिक सब्जेक्ट में, तो उनके लिए भी अप्रेंटिस आया हुआ है। आईटीआई पास बच्चों के लिए तो आया ही है, 12th वाले बच्चों के लिए भी है। दोनों की सीटें अलग है और दोनों का ट्रेड भी अलग होने वाला है, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, कहाँ पर है भाई, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए, एचएएल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई आईटीआई ट्रेड की सूची यानी लिस्ट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एनसीवीटी से आपने आईटीआई कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। एससीवीटी से कर रखा है आपने, तभी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों को यहाँ पर मौका मिल रहा है। ट्रेड आपकी या तो एनसीवीटी से हो या तो एससीवीटी से हो, और आपने क्या कर रखा हो, 10वीं पास हो, और उसके साथ में आपने कर रखा हो आईटीआई पास, ठीक है। कौन सी ट्रेड, टोटल लिस्ट यहाँ पर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आरएसी, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, कोपा, ड्राफ्टमैन सिविल, सिलाई और स्विंग टेक्नोलॉजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इधर लिखा होगा स्विंग टेक्नोलॉजी, पेंटर, कारपेंटर, ऑटोमोबाइल में मोटर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिक लिखा है तो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले भी बच्चे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 ट्रेड हो गई। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आईटीआई पास के साथ साथ भी शर्त है, आईटीआई पास किया हो आपने, कब किया हो, ठीक है, कब किया हो आपने आईटीआई पास 2022 में किया, या फिर आप 2023 में आईटीआई पास हुए हैं, या फिर आप 2024 में आईटीआई पास हुए हैं, सिर्फ यही छात्र अप्लाई कर पाएंगे। यानी इसके पहले आपने आईटीआई किया है, 2022 से पहले 2021 में आईटीआई पास हो गए हैं, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ ये करेंगे जो लोग 2022 में, 23 में या 24 में आईटीआई क्या हुए हैं, पास हुए हैं, वो एससीवीटी द्वारा पास हुए हो या फिर एनसीवीटी द्वारा पास हुए हो, ठीक है। और जब आप एप्लीकेशन आवेदन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। अपीयरिंग नहीं कि सर, जैसे आप लोगों का अगला सवाल होगा, सर मैं अभी सेकेंड ईयर में हूं तो अप्लाई कर सकता हूं, नहीं आप नहीं कर सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है, किसी वजह से रिजल्ट नहीं आया, अभी आप वेट कर रहे हो, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक पेपर है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, पास होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट हो, और ये सत्र क्या है, या तो 2022 में पास हो, 2023 में, या 2024 में पास हो, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। एलिजिबिलिटी के बाद ये हो गई वो वाली ट्रेड जो 12th पास पर है। 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है कि इन 4 जो 5 यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, किसी एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है आपके 12वीं में, ठीक है। होता क्या है कि कुछ 12th परीक्षा में इन निम्नलिखित में से किसी एक विषय के साथ पास होना जरूरी है या नहीं। आप जब 12th कर रहे थे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह होता ही होता है, लेकिन एक व्यवसायिक कोई न कोई सब्जेक्ट, या तो अकाउंटेंसी हो, या स्टेनो हो, या हेल्थ वर्कर हो, या ऑडियो विजुअल, या मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके 12वीं में रहा होगा,
तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई शर्त है कि आपने 12वीं 22, 23 या 24 में पास किया, तब इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। कौन से वाली कैटेगरी में? बी वाले, बी वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी किसके लिए है? फॉर्म बी है वोकेशनल ट्रेड के लिए। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा। और इसमें ये कौन से वाले हैं? ये वाले ए वाले में आएंगे, ठीक है, ये लोग किस में आएंगे? ए वाले में। अब आगे बढ़ते हैं। अब अप्रेंटिस के कुछ नियम है। जिन्होंने पहले से ही अप्रेंटिस कर रखी है, कहीं से भी आपने अप्रेंटिस कर रखा है पहले ही, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने आईटीआई सीओई ट्रेड से कर रखा है, सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से कुछ गवर्नमेंट आईटीआई में चलाई जाती है आईटीआई, वो भी बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आपका भारतीय होना जरूरी है। आप पाकिस्तान से हैं तो ये वीडियो बंद कर दो ठीक है, मतलब अपने इंडियन यार, अपनी बात है। उसके बाद आ जाते हैं, आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी इस तरह के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका जो भी रिजर्वेशन वगैरह सिस्टम होगा वो यहाँ पर रहने वाला है। और आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना होगा ना, कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखिए, अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 को 1 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का अगर है तो, ठीक है। 31 मार्च 2025 तक ऐसा ना हो कि ये मतलब 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं चलेगा ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट। और अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो ओबीसी का 3 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, यानी 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट। तो सब मिला के नया सर्टिफिकेट चाहिए इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आयु की बात कर ले तो 31 जनवरी को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। बाकी एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग बच्चों को 10 वर्ष की उम्र में छूट है। तो ऊपर वाले उम्र में छूट होता है, ठीक है, मतलब इसमें 5 साल अगर छूट मिलने का मतलब है कि 18 में से 5 साल माइनस नहीं होगा, लेकिन ये वाला फिक्स है कि कम से कम आपका 18 वर्ष होना ही होना चाहिए, ठीक है। ऊपर बढ़ जाता है 27 की जगह 5 वर्ष अगर आपको छूट मिली, एससी कैंडिडेट है आप, तो आप 32 साल तक अप्लाई कर पाते हो। तो ये सिस्टम है। उसके बाद आपको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको भारत सरकार की जो वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, आज के समय में भारत में कोई भी आपको अप्रेंटिस करना है तो सबसे पहला है अप्रेंटिस इंडिया पर आपका रजिस्ट्रेशन होना। और मुझे लग रहा है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो अप्रेंटिस की तो 90% बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है, सबसे पहले आप apprenticeindia.gov.in जो भारत सरकार की वेबसाइट है, इस पर आप अपना अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, उसको नोट करके रख लें। और इस पर जब भी अप्रेंटिस करें तो अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट रखें। वहां पर दिखाता है कि आपने कितना परसेंट कंप्लीट किया। इसमें सब कुछ आपको डालना है, अपना आधार से लेकर बैंक डिटेल्स और एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब कुछ अपलोड करना है जो जो इसमें मांगता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट करके रख लेना है और यही रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करके फॉर्म भरा जाएगा। ये हो गया आईटीआई वाले बच्चों के लिए अप्रेंटिस पोर्टल पर। और जो 12वीं वाले करने वाले हैं, 12वीं जो दूसरी कैटेगरी थी, उनको RSDE कानपुर जो है, जो निदेशालय है आपका कौशल विकास में उद्यमशीलता निदेशालय, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। किसको? जो 12th वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन फॉर्म भरना, ठीक है। आवेदन फॉर्म जो भरना है यहाँ पर आपको कैसे भरना, पहले तो वो मैं बता दूं। ये फॉर्म भरा जाएगा ऑफलाइन। कैसे भरा जाएगा? ऑफलाइन। तो उसके लिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या रिवाइज करना जरूरी है कि आपको जो फॉर्म है 30 जनवरी 2025 तक, ये क्या है? लास्ट डेट है ना, यानी वहां पर जो फॉर्म भेजना है आपको, ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए 30 जनवरी 2025 तक। कैसे भेजना है? ऑफलाइन भेजना है फॉर्म को। मैं अभी फॉर्म भी दिखा दूंगा आपको, कैसे मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। भेजना कहाँ है फॉर्म को? अभ्यर्थी को प्रारूप डाउनलोड करना है, उसमें जो भी डिटेल्स है उसको भरना है, ठीक है। आवेदन पत्र को भरना है और पोस्ट ऑफिस से सिंपल टिकट लगाकर 10-20 रुपए का जो भी लगेगा वो, या फिर स्पीड पोस्ट, सब मिलाकर आपको हाथों हाथ नहीं जमा करना है। डाक पोस्ट ऑफिस वाले सिस्टम से, स्पीड पोस्ट या फिर इस तरह से कोरियर सिस्टम से आपको भेजना है, ठीक है। कहाँ भेजना है? ये एड्रेस है। मुख्य प्रबंधक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, परिवहन वायुयान विभाग, प्रभाग डाक घर चकेरी, जिला कानपुर, पिन कोड, ये एड्रेस दिया हुआ है हिंदी में और ये वाला इंग्लिश में दिया हुआ। इस पर आपको फॉर्म भर के भेज देना है, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है? सेल्फ अटेस्टेड है, सारे डॉक्यूमेंट्स के अपनी साइन करना है, अपना नाम नीचे साइन कर देना है और उसको भेज देना। क्या क्या भेजना है? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट जो लागू हो। जैसे 12वीं वाले जो अप्लाई करेंगे तो ये वाला करेंगे। आईटीआई वाला बच्चा है तो सिर्फ 10वीं की मार्कशीट भरेगा, उसके साथ आईटीआई लगाएगा। आईटीआई की
जो भी रिजल्ट वगैरह आपका है सर्टिफिकेट वो लगा दीजिएगा। देखिए हम मार्कशीट लगाएंगे, सर्टिफिकेट लगाएंगे, अप्रेंटिस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, स्वप्रमाणित, सारा कुछ सेल्फ अटेस्टेड, जाति प्रमाण पत्र, उसके अलावा वही बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए। और सबकी फोटोकॉपी करना है, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ ये फोटोकॉपी लगाना है, सब पे अपना साइन करना है और भेज देना है। और हाँ, कोरोना का, कोविड का आपने टीकाकरण कराया है कि नहीं, वो भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो टीका नहीं लग रहा था, तो मोबाइल वगैरह पे आप ढूंढोगे तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिस्ट कैसे होगी भैया? सूचना भी आपको डाक के द्वारा ही दी जाएगी। आपका चयन हुआ नहीं हुआ, आपको डाक पोस्ट ऑफिस से ही आएगा कॉल लेटर। टीकाकरण वाला जरूरी है, आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, इसके बिना फॉर्म आप भर नहीं सकते हो। और स्टाइपेंड तो वही मिलेगा 8,000 के लमसम में जो रहता है, वही सिस्टम यहाँ भी रहेगा। और हाई स्कूल में मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनेगी? हाई स्कूल में जो आप नंबर पाए हैं उसका 70% लिया जाएगा, और जो आप ITI में नंबर पाए हैं उसका 30% लिया जाएगा, और इस 100% पे क्या बनेगा? इस पर बनेगा मेरिट, और इस मेरिट के हिसाब से होगा आपका सिलेक्शन। तो पूरी डिटेल में जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती है वैसे पूरी कहानी में आपको ये समझा दिया। अब और आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है, फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप सहयोग कर सकते हैं ग्लोबल ITI का। कैसे सहयोग कर सकते हैं? और भी बच्चों को बताएं ITI से जुड़ी पूरी पढ़ाई लिखाई, अप्रेंटिस, जॉब, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपके पॉकेट में कैसे हो सकता है? ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये सहयोग आप कर सकते हैं। थोड़ा इसलिए टाइम पास कर रहा था क्योंकि PDF मुझे खोलना था, है ना। तो अब मैंने PDF कर लिया है ओपन। आ जाइए भाई, कहीं बेइज्जती कराते रहते हैं। चलो ठीक है, ये देखो ये है, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर कर दूंगा? ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर जाइए, globaliti.org ओपन करिए, सरकारी नौकरी वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पर सारा कुछ पोस्ट होता रहता है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम जो लोग यूज करते हैं, देखिए ITI वाले बच्चों के लिए एक ये वाला पेज है जिसमें आपको क्या करना है, ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में आपको क्या करना है कि आपने फॉर्म में अप्रेंटिस वाला पंजीकरण नंबर रजिस्टर्ड कर दिया है, मतलब लिखा है, यहाँ टिक करेंगे यस। हाई स्कूल नंबर फोटोकॉपी लगा दिया है, यस टिक कर देंगे। सिर्फ टिक करना है, ये सब टिक करना है कि आपने क्या क्या भेजा है। एक पेज ये हो गया। उसके बाद अब ITI के लिए देखिए फॉर्म आ जाते हैं, यहाँ अपना असाइनमेंट कर दीजिएगा, पिता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह डाल दीजिएगा। उसके बाद ये रहा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर ITI पास कैंडिडेट। अब इसमें फॉर्म में क्या क्या बनना है? सबसे पहले क्या बनना है? सबसे पहले बनना है अप्रेंटिस पोर्टल वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर अपना नाम बनना है, फिर पिता का नाम बनना है, सब बड़े अक्षरों में भरना, अंग्रेजी में भरना। यहाँ पर लिखा तो है, हिंदी अंग्रेजी दोनों दिया है, दोनों भर देना क्या जाता है ना। तो ये है यहाँ पर फॉर्म भरने का, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड, हालांकि यहाँ पर स्लैश लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म साफ सुथरा सही से भर दीजिएगा, यहाँ पे फोटो लगा दीजिए, कलर सब कुछ लिखा है हिंदी में फॉर्म है। हाई स्कूल के कितना परसेंट है, ITI के नाम क्या है, पता क्या है, ITI कौन से ट्रेड में किया आपने, ITI कब पास किया है, ITI में कुल कितने नंबर मिले थे, सेमेस्टर वाइज है। तो अगर आपका ईयरली है तो यहाँ फर्स्ट ईयर का लिख दीजिए, यहाँ सेकंड ईयर का लिख दीजिए, टोटल कर दीजिए इस तरह से यहाँ पे, है ना। ITI में कितना परसेंट पाए थे। उसके अलावा कोई आपका सर्टिफिकेट टाइप NCVT की है, SCVT है, उस पर टिक कर देना है। आपको जाति कौन सी है वो बता देना है। उसके अलावा OBC SC है, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना, सर्टिफिकेट वगैरह देना है। वो सब आपको प्रमाण पत्र कौन सा, वही मैं नहीं कह रहा था कि डोमिसाइल वगैरह, कहाँ के आप रहने वाले हैं, ठीक है, अधिवास, आपको डोमिसाइल भी देना है, कहाँ के आप रहने वाले, ठीक है। पत्र व्यवहार, एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखना है, पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सब। अभिभावक का भी मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे अपना लिखना है भाई मैं सर्टिफाई करता हूँ, जितना भी सूची ना उतना ऊपर लिखा हूँ मैं, सब मेरा सही है, और यहाँ पे अपना साइन कर देना है। और इस तरह से हो गया, यहीं तक फॉर्म बनना है, ठीक है। और ये वाला इंटरमीडिएट के लिए, ये कौन सा वाला है, ये इंटरमीडिएट जो दूसरा वाला अप्रेंटिस था, तो वो उनके लिए, तो इनकी कहानी तो ये पढ़ लेंगे, बाकी होशियार है सब लोग, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर शेयर कर दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, और भविष्य में जो वीडियोज मैं बनाने वाला हूँ आपकी जो अप्रेंटिस वैकेंसी वगैरह हूँ, क्या इनको ऐसे सामने आके ही बनाया करूँ, क्योंकि कई बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाता हूँ, मोस्टली मैं बनाता हूँ कि PDF वगैरह वहाँ खोल के दिखाना आसान रहता है। बट अगर आपको ये अच्छा लगे तो बताइएगा कि आगे की वीडियोज आपको इस तरह से बताऊँ, बनाऊँ, समझाऊँ, ठीक है। बाकी पसंद आई हो ये मेरी मेहनत तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, 2-4 अच्छे से कमेंट कर देंगे तो और मजा आ जाएगा अंदर से, है। तो थैंक यू भाई, और जो भी एलिजिबल है आप लोग अप्लाई करिए, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।